2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के लाखों युवाओं का जो इंतजार था, 2021 की एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का लाखों युवाओं को इंतजार था। इस मामले में सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है और अब हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है और जल्द ही अंतिम फैसला भी आने की पूरी संभावना है और इसमें बहुत कम समय में यह फैसला भी आ जाएगा। जिस तरीके से लगातार इस मामले में युवा न्याय की मांग कर रहे थे, लगातार पिछले लगभग 4 महीने से शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में युवा जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इस धरने में खास करके लादूराम गुदारा और विकास बिधूड़ी लगातार इस धरने को लीड किए हुए थे। विकास बिधूड़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार इस मामले में 4 साल से युवा जो थे वो विकास जी इंतजार कर रहे थे और आखिर हाईकोर्ट की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। तो अब युवाओं को जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से इंतजार किया है, जिस तरीके से आपने 4 महीने तक लगातार शहीद स्मारक पर आंधी हो, बारिश हो, धूप हो, डटे हुए हैं, तो अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज कोर्ट की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है? देखिए सर, 4 महीने नहीं, सितंबर 2021 से संघर्ष कर रहे हैं और एक लंबा समय हो गया है, लेकिन हारे नहीं, थके नहीं, पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से हम लोग डटे रहे। शहीद स्मारक पर आज 113 दिन हमें हो गए। माननीय न्यायालय के समक्ष पिछली 13 अगस्त से लेकर आज 14 अगस्त लगभग 1 साल 1 दिन 366 दिन लगभग पूरी सुनवाई चली है और 39 हियरिंग इस एसआई भर्ती के प्रकरण में हुई है, जो वास्तव में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से है। तो आज लगभग सारे आर्गुमेंट कंक्लूड किए जा चुके हैं। अंतिम रूप से जो भी रिटर्न सबमिशन, जो भी इनकी दस्तावेज अलग रूप से इनको अगर देने हैं तो 18 तारीख का जज साहब ने एक समय डिसाइड किया है, मंडे को वो फाइल कर सकते हैं। आज फैसला जज साहब ने रिजर्व कर लिया है और मुझे लगता है ये एक फैसला बहुत ऐतिहासिक होगा, लेंदी होगा, तो हो सकता है हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते इसमें लग सकते हैं। 3-4 हफ्तों बाद जो ये फैसला राजस्थान की जनता के समक्ष माननीय न्यायपालिका सुनाएगी तो वास्तव में यह ऐतिहासिक होगा और हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि न्यायपालिका न्याय करेगी और जो इतना बड़ा महाघोटाला हुआ जिसमें आरपीएससी के सदस्यों से लेके पेपर माफियाओं से लेके परीक्षा केंद्र से लेकर पेपर लीक हुआ, हरियाणा गैंग तक पेपर पहुंचा, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के नौजवानों के साथ ये न्यायपालिका न्याय करेगी। रही बात सर पृथककरण की, कि आज जो सरकार के ओर से एडवोकेट जनरल और तमाम जो अधिवक्ताओं ने अपनी राय रखी, क्योंकि बड़े बड़े नामी एडवोकेट के लोग लाए, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हम तो पिटिशनर हैं, जैसे तैसे हमने अपनी व्यवस्था की, तो नामी एडवोकेट ने अपना पक्ष रखते हुए वही बातें दोहराई जिनका कोई औचित्य नहीं था, वही बातें गुमराह करने का प्रयास किया। 1-2 एडवोकेट को तो माननीय जज साहब ने लताड़ा, बोले इतनी सुनवाई कर लिया, अब आप बुलेट फॉर्म में हमें बताइए, बुलेट पॉइंट्स बताइए, अब आप बड़े बड़े जजमेंट मत बताइए हमें। तो उनका कहना था कि साहब सेग्रीगेशन हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से याचिका करता हूं कि वकील जो सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह जी है और एडवोकेट हरेंद्र नील जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ओपी सोलंकी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत मजबूती से हमारी पैरवी की और इन्होंने कहा कि पृथक्करण किसी भी सूरत में संभव नहीं है, क्योंकि सेग्रीगेशन हो ही नहीं सकता। 2021 की जो भर्ती है, सारे सबूत तभी मिटा दिए गए जब तक कांग्रेस का कार्यकाल रहा, तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। सेग्रीगेशन किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। यह हमारी तरफ से तर्क रखे गए। इनका यही कहना था कि सर सेग्रीगेशन कर सकते हैं, ये लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह जालोर में 100 का आंकड़ा अखबार में छपा, लेकिन वास्तव में 39 लोगों का चयन ही जालोर से हो पाया, वो सारी चीजें अलग है। उन्होंने मानहानि के भी दावे किए, अखबारों पर बिल्कुल किए जाने चाहिए अगर कोई गलत खबर छापता है, लेकिन ये पूरे राजस्थान को पता है कि इस भर्ती परीक्षा में बंदरबाट हुआ और मास लीकेज पूरे प्रदेश भर में हुआ और सेग्रीगेशन इस तरह पॉसिबल नहीं है कि ना तो इसमें बायोमेट्रिक था, ना मेटल डिटेक्टर था, ना कोई जैमर थे, ना कोई सीसीटीवी कैमरे थे। किसी भी तरह से के सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात उस समय 2021 में सेंटर पर नहीं थे और जो पेपर लीक हुए और जो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े सरगना आज विदेशों में घूम रहे हैं, चाहे वो सुरेश ढाका हो, यूनिक भांबू हो, चाहे आरपीएससी के चेयरमैन भी बड़े मगरमच्छ से कम नहीं है, उनको आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। तो आने वाले समय में अगर ये लोग जाल में आएंगे तो हो सकता है बहुत बड़े खुलासे हों और ऐसा ही भर्ती का भंडाफोड़ हो। आपने हाल ही में देखा कि जिस तरह गहलोत साहब के निजी पीएसओ राजकुमार, जिनके पास सारे राज थे, 10-12 साल गहलोत साहब की सुरक्षा में रहे और वो पकड़े गए। अपने बेटे को पेपर पढ़ाया, मोहल्ले में दूध बेचने वाले को पेपर पढ़ाया, तो न जाने ऐसे कितने तस्कर, माफिया और अयोग्य लोग इस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए और जो मेहनतकश युवा था वो कहीं ना कहीं उसका
सपनों का चकनाचूर करने का काम प्रदेश की सरकार ने और पेपर माफियाओं ने किया। सरकार ने आज न्याय नहीं किया, लेकिन हमें हमारे संघर्ष पर भरोसा था कि जो सड़कों पर हम 2021 से उतरे, हमें पता लगा था कि 13, 14, 15 को कि पेपर लीक हो गया। बीकानेर से एसपी साहब का बयान था, तरह तरह के तमाम सेंटर से वीडियो वायरल हो रहे थे, तो तभी लोग से हम संघर्ष कर रहे थे। दर्जनों हमने प्रोटेस्ट किए, कैंडल मार्च किए, पत्रिका गेट हो, चाहे रिद्धि सिद्धि से गुजर की थड़ी का मामला हो, सेंट्रल पार्क हो, चाहे शहीद स्मारक के हमारे 5 से 7 बड़े प्रदर्शन हो, और उसके बावजूद हमने टंकी का रास्ता अपनाया उपचुनाव में सरकार को एक प्रेशराइज क्रिएट करने के लिए, और पिछले 113 दिनों से शहीद स्मारक पर बैठे। मैं इस पूरे प्रकरण में आज जो लगभग पूरी सुनवाई हुई, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीनियर अधिवक्ता आरपी सिंह जी, एडवोकेट हरेंद्र नील जी, ओपी सोलंकी जी, और हमारे जननेता जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हमारे लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल जी, और तमाम पूरे प्रदेश की छात्र शक्ति को पूरी मजबूती से इस सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराकर और जो नाक में नकेल कसने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से किया, तो वास्तव में आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब जज साहब ने फैसला रिजर्व कर लिया है, लगभग फैसला अच्छा होगा, जो भी होगा ऐतिहासिक होगा, सब कुछ स्पष्ट है। अब बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में। हमने हमारे संघर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे अधिवक्ताओं ने, हमारे जननेताओं ने, लड़ाकाओं ने, तो निश्चित रूप से आने वाला समय सुखद होगा और युवा बेरोजगारों के लिए एक वास्तव में तोहफा होगा। बेरोजगारों की जीत होगी, हमारे संघर्ष की जीत होगी। तो अब इस मामले में ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ा है। जिस तरीके से लाखों युवा जो राजस्थान के हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस मामले में कब सुनवाई पूरी होगी, तो अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब ऐतिहासिक फैसला जो है वो आने का इंतजार किया जा रहा है और लगता है कि इस मामले में ऐतिहासिक फैसला आएगा। अब सभी को कोर्ट की तरफ का इंतजार है कि आखिर अंतिम फैसला कब आएगा और क्या रहेगा, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।